अगर आप मर्चेंट नेवी शिप पे एज अ फीटर बन के 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे एज अ फीटर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, जहाज़ पर जाने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन सी एजेंसियां ज्वाइनिंग देती है और उनके नाम, पता और ज्वाइनिंग लिंक। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मिनिमम हाई स्कूल पास होना चाहिए। अगर आपके पास ITI डिग्री है तो कंपनियां फर्स्ट प्रायोरिटी देगी आपको सिलेक्शन करने में, आपका सिलेक्शन होने में फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। और फीटर, वेल्डर, फैब्रिकेशन और मैकेनिकल ट्रेड से आपको ITI डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर ITI डिग्री नहीं है तो आपके पास अच्छे खासे वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कोर्स की बात करें तो आपके पास 4 बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग का कोर्स और 1 सिक्योरिटी वाला कोर्स, यानी टोटल 5 STCW का कोर्स होना चाहिए, जिसमें पहला है PSSR यानी पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यह 1 दिन का कोर्स होता है। दूसरा कोर्स है PST यानी पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स। यह 2 दिन का कोर्स होता है जो लाइफ राफ्ट सर्वाइवल टेक्निक्स और लाइफ बोट से रिलेटेड होता है। तीसरा कोर्स है FPFF यानी फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। यह 3 दिन का कोर्स होता है जो कि फायर फाइटिंग से रिलेटेड होता है। तीसरा कोर्स है EFA यानी एलिमेंट्री फर्स्ट एड। यह 1 दिन का कोर्स होता है जो कि फर्स्ट एड से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ मिल जाती है। ये चारों कोर्स 1 हफ्ते का होता है जो किसी भी DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। STCW का 5वां कोर्स है STS-DSD यानी सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सी फेयरर्स विथ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज़। यह 1 दिन का कोर्स होता है। इसका पर्पज़ होता है पायरेसी, टेररिज्म, शिप बोट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से रिलेटेड अवेयरनेस। जहाज़ पर जाने के लिए अगला जो सर्टिफिकेट चाहिए वो होता है CDC यानी कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। यह CDC तब मिलता है जब आप 5 STCW का कोर्स कर लेते हैं और इंडोस नंबर मिल जाता है। फिर आप अप्लाई करते हैं DG शिपिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विंग है उस पर, तब जाके वो CDC आ जाता है आपके यहाँ 25 दिन में, या फिर GP रेटिंग करेंगे तब वो CDC मिल जाएगा। नेक्स्ट जो ज़रूरी सर्टिफिकेट होता है वो होता है मेडिकल फिटनेस का, जो कि किसी DG अप्रूव्ड डॉक्टर द्वारा सर्टिफाइड आपका मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। सभी अच्छी कंपनियां आपसे वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मांगती है। अगर आप ड्राई डॉक यानी शिपयार्ड में काम किए हो एज अ फैब्रिकेशन या वेल्डर तो आपको कंपनी पहले ले लेगी। अगर आपके पास Lloyds, AWS ऐसे अच्छे संस्थानों से आपको अगर MIG यानी MIG, TIG और ARC का सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो कंपनियां फर्स्ट प्रायोरिटी देती है आपके सिलेक्शन के लिए। और इसके अलावा आप GP रेटिंग करके भी एज अ ट्रेनी OS या ट्रेनी वाइपर अगर ऑन बोर्ड काम किए हैं तो भी आप फिटर में स्विच कर सकते हैं अपना कैरियर। नेक्स्ट जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। दूसरा है इंडोस नंबर। इंडोस नंबर के बिना तो CDC नहीं निकल पाता है। तो और तीसरा है कुछ कंपनियां जो है एज ए रिक्वायर्ड पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट भी मांग लेती है। और नेक्स्ट है रिज्यूम। आपका रिज्यूम बहुत अच्छा और इफेक्टिव होना चाहिए, वो आगे इसी वीडियो में हम बता देंगे या कोशिश करेंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे अगर ऐसा हो सके तो, क्योंकि मैं आज तक PDF नहीं डाला हूँ, पहली बार ट्राई कर लेंगे क्योंकि CV का PDF फॉर्मेट है मेरे पास। अगर आप पूरी तरह एलिजिबल हैं, सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको जहाज़ पे किस तरह जाना है इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला है डायरेक्ट किसी RPSL एजेंसी में अपना CV डालना और साथ ही सारे डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट करना। उसके बाद अगर वैकेंसी होगा तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर आपका उस कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाएगा। उन RPSL कंपनियों के नाम, ऑफिस एड्रेस और ज्वाइनिंग लिंक इसी वीडियो में आगे दिया जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। एज अ फीटर शिप पे जाने के लिए दूसरा सबसे फेमस और अच्छा तरीका होता है, आप अगर किसी
शिप यार्ड, ड्राई डॉक या ऑफशोर में कहीं आप काम कर रहे हो और आपके अच्छे काम को देखकर अगर कोई कंपनी का सुपरिटेंडेंट या कोई भी आपको रिकमेंड कर दे रहा है किसी कंपनी में जाने का, तो आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है। जहाज़ पे जाने का तीसरा तरीका है किसी DG अप्रूव्ड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपने कोर्स किया और वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट वाला आपको जहाज़ पे एज अ फीटर, ट्रेनी फीटर भेज देता है। तो ये भी तीसरा तरीका होता है। और जो चौथा तरीका है उसके लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अक्सर मजबूरी में इंफॉर्मेशन की कमी और सोर्स के कमी की वजह से लोग ऐसा ही करते हैं, एजेंट को पकड़ते हैं। एजेंट पहली बार में पैसे लेके जहाज़ पे भेज देता है सर्विस चार्ज लेकर, और उसके बाद से तो सर्विस चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद उस कंपनी में या किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। तो जहाज़ पे एक फीटर का क्या क्या काम होता है और कैसे काम होता है, उन सब के बारे में अगर बात करें तो एज अ डेक फीटर नॉर्मली अगर जहाज़ सेलिंग में हो या फिर एंकर पे हो तो आपका ड्यूटी 8 से 5 होता है। 2 बार टी टाइम मिलता है आधे घंटे के लिए, एक 10 से 10:30 और दूसरा 3 से 3:30, और बीच में लंच करने को मिलता है 1 घंटा 12 से 1। तो एज अ डेक फीटर जितने भी शिप मशीनरीज होते हैं उनका टाइम टू टाइम ओवरहालिंग, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग वगैरह करना पड़ता है। तो चीफ ऑफिसर का हेल्प या बोसन के साथ या आपको किसी ट्रेनिंग OS या OS के साथ मिलके काम करना पड़ता है। जैसे टैंक डूम हो गया, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। पाइप फैब्रिकेशन, पाइप कटिंग, वेल्डिंग, जॉइंटिंग, फिक्सिंग, ये सब करना पड़ता है। और वाल्व का मेंटेनेंस, और जितने भी मशीनरीज हैं शिप मशीनरीज उन पे ग्रीसिंग वगैरह करना पड़ता है। विंच, विंडलास और गैंगवे, ये सारी जितनी शिप मशीनरीज है उनमें कुछ न कुछ दिक्कत होती रहती है। तो उसके लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। चीफ ऑफिसर के साथ या बोसन के साथ मिलकर या फिर एज असिस्टेंट किसी को ले सकते हैं, OS, ट्रेनिंग OS। तो ये सब नॉर्मल रूटीन में आपको करना पड़ता है। ओवरहालिंग, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, कटिंग, वेल्डिंग, जॉइंटिंग, ये सब कुछ। और जहाज़ जब पोर्ट पे जाने वाला हो तो एलॉन्ग साइड या कास्टअप के दौरान मूरिंग ऑपरेशन और होज कनेक्शन, डिसकनेक्शन, इन सब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपकी ज़रूरत पड़ती है। एज अ इंजन फिटर भी यही सब काम रहता है। उसमें तो मशीनरीज बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें ये कटिंग, वेल्डिंग, जॉइंटिंग, ओवरहालिंग, मेंटेनेंस, इन सब के अलावा भी मशीनरीज में कोई दिक्कत हो गया तो टेक्निकली आपके पास जानकारी होनी चाहिए, कैसे क्या करना है, गैस किट वगैरह ये कैसे लगाना है, ट्रबल शूटिंग, ये सब आना चाहिए। अभी बात करते हैं रिज्यूम का। रिज्यूम कैसा होना चाहिए, क्योंकि यही आपका फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो एज अ फीटर आपका रिज्यूम इफ़ेक्टिव होना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसी हिसाब से आप रिज्यूम बना सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी साइबर कैफे जाके इस हिसाब से आप बनवा सकते हैं रिज्यूम। और अब बात करते हैं उन RPSL एजेंसियों के नाम, पते के और एड्रेस के बारे में, ज्वाइनिंग लिंक, जिसमें आप अपना CV देकर या ऑफिस विजिट करके एज अ फीटर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो एज अ फीटर बहुत कंपनियां हैं जो लेती है, और उन सारे कंपनियों के नाम, पते, एड्रेस वगैरह सब कुछ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। क्योंकि अगर इस वीडियो में 1 बाय 1 अगर स्क्रीन पे दिखाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है।